प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर लगभग 100 घरों को तोड़ दिया गया है। उद्वत नगर प्रखंड के सरैया गांव है, एक छोटा सा गांव है ये। हम यहां पर भी मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग 100 से अधिक घर के लोग घर से बेघर हो चुके हैं। इनके घर से छत उजड़ चुका है। जिला प्रशासन का कहना है कि ये लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके मकान बनाए थे और यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि इतनी चिलचिलाती धूप में, जिसमें आदमी घर में रहना मुश्किल हो जा रहा है गर्मी की वजह से, ये लोग बिना घर के, बिना छत के रह रहे हैं। खुलेआम आसमान के नीचे खाना बन रहा है। इनका रहने की व्यवस्था जो है वो भी ऐसे ही खुले आसमान के नीचे हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये खाना बना रही हैं महिलाएं। इधर चौकी लगा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है और ये गांव के लोग हैं जो घर के बेघर हुए हैं। तकरीबन यहाँ पर 100 से अधिक घरों की संख्या है और उसको जिला प्रशासन के अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया है। हालांकि इसमें एक सवालिया निशान भी जिला प्रशासन पर खड़ा होता है कि अगर ये सरकारी जमीन था तो यहाँ पर नल जल जैसी सरकारी योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाएं कैसे संचालित हो रही थी, कैसे इन लोगों को मकान बनाया दिया गया था, कैसे नल जल की योजना के तहत इनको पानी का कनेक्शन दिया गया था। ये सारी बातें, इन ग्रामीणों की समस्याएं जो है हम इन्हीं के से सुनते हैं कि इन लोग की क्या इच्छा है, क्यों इन लोग को घर से बेघर कर दिया गया है, क्या समस्या है आप लोग को, क्यों ऐसे ही तोड़ दिया गया है रातों रात, दिन में एक दिन में। सर, ये तो सबसे पहले हम लोग को जो नोटिस मिला, वो नोटिस के अनुसार दिन भर तो मैंने 14 को नोटिस मिला, 15 का सीओ यहाँ ज़मीन देंगे वहाँ ज़मीन देंगे, दिन भर बरगला के रखा और सुबह होते ही कहा कि 9 बजे हम आएंगे आप लोग को पर्चा देने के लिए। पर्चा का देने के लिए आए, वो पूरा फोर्स के साथ आए और घर लगे तोड़ने। जब हम लोग विरोध किए तो हमारे 2 अभय कुमार सिंह और हरिभजन चौधरी को वो इस तरह मारे कि खुद ले जाकर गाड़ी में रखे, उसको फिर अपने से ले जाकर दवा सुई कराकर उनको वहीं पे छोड़ दिया। वो फिर जाके अपना सदर में इलाज करा कर आए। उसके बाद ये लोग तोड़ फोड़ करके हम लोग को कोई बस नहीं चला, अपना कुछ सामान हम लोग कुछ निकाल लिए, कुछ इसी में धस मस गया। और रहने की व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं व्यवस्था, ना तिरपाल भी दिए ना कुछ। मैंने अभी तक ले कोई पूछने भी नहीं आया कि तुम लोग किस स्थिति में हो। ये कागज है जो सीओ ने दिया है, पहले 1981 में हम लोग का मिला हुआ है। बाप दादा जो है वो दिया था पहले से कि इन लोग का जहाँ भी हटाया जाए जमीन देकर हटाया जाए, मकान बना कर हटाया जाए। लेकिन यहाँ बुलडोजर लेके जबरदस्ती आकर भसाया जा रहा है। गांव के माननीय श्री भगवान सिंह है, उनके कहने पर आर.के. सिंह के दबाव के वजह से डीएम ने साहब ने बोला कि हमारे ऊपर दबाव है। कौन? आर.के. सिंह संसद है, हाँ संसद है। डीएम हम गए थे अरुण यादव के पास में, तो वो बोले कि देखिए हमारे ऊपर से दबाव है, हमारा जीवन का सवाल है, हमारा ही बाल बच्चा है, हमारा नौकरी का सवाल है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं सर, घर हमारा भसबे करेगा आपका घर। तो वो बोले थे कि कुछ कष्ट होगा तो आइएगा, हम लोग का भसाने दीजिए, लेकिन यहीं पर रहिएगा जब तक घर नहीं मिलेगा। यहाँ से जाना नहीं है, जमीन मिलेगा, घर मिलेगा, आवास बनाकर सरकार देगी, तब आपको यहाँ से जाना है। पूरा फैसिलिटी जितना लेटरिन बाथरूम या लेकिन ऐसे ही तोड़ दिया गया। हाँ, ये जबरदस्ती तोड़ा गया है। कोई व्यवस्था आप लोग को नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारा जितना व्यवस्था था यहाँ उतना व्यवस्था दे दीजिए, आप कहीं और रजिस्ट कर दीजिए, हम कोई एतराज नहीं है। तो आपने सुना है कि किस तरीके से यहाँ पर सरकारी जो व्यवस्थाएं होती है, इंदिरा आवास के तहत जो मकान होता है या फिर नल जल योजना के तहत जो पानी का कनेक्शन होता है, वो सारी यहाँ के जिला प्रशासन इन लोगों को इसी जमीन के नाम पर और यहीं पर मुहैया कराती थी। उसके बावजूद भी इनको एक दिन के नोटिस में करीब 100 घरों को जिला प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है और बिना मकान के, बिना छत के इनको बीच मैदान में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। तस्वीर में देखिए कि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जो कि बिना घर के हैं और चिलचिलाती धूप में पूरा दिन और रात का भी समय गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। अब इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा या तो उचित मुआवजा दिया जाए या फिर कहीं रहने सहने के लिए जमीन और मकान की व्यवस्था कराई जाए। हालांकि मेरे हाथ में कागज है, ये 1981 का है और इसमें लिखा हुआ है, प्रधान सहायक के नाम से है। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ से इनको हटाया जाएगा तो पहले रहने की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन इस कागज का कोई वैल्यू नहीं रह गया है और जिला प्रशासन के मनमाने रवैया के तहत इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि करीब 100 से ज्यादा परिवार यहाँ पर है और उन लोगों को जिला प्रशासन, जो भोजपुर के जिला प्रशासन है, वो कब
रहने की व्यवस्था देते हैं, रहने के लिए जमीन देते हैं और मकान देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।